अस्सलाम वालेकुम जी। आज का दिन गुजारने जा रहे हैं हम अपनी साइट के ऊपर और आज ऑफिशियल वर्क से हम कर रहे हैं बिल्कुल छुट्टी। बीइंग अ सीईओ मेरा ज़्यादातर वक्त इसी ऑफिस में गुजरता है, बट आज डिसाइड मैंने ये किया है कि मैं अपनी ऑनगोइंग साइट्स जो हैं उनमें से एक साइट हमारी चल रही है जो 500 किलोवाट की, लाहौर से थोड़ा सा बाहर है। आज हम वहाँ जाएंगे अपनी एग्जीक्यूशन टीम के साथ, प्रैक्टिकली उनके साथ काम करेंगे और आज का पूरा दिन हम उनके साथ गुजारेंगे। लेट्स गो। जब हम यूनिवर्सिटी लाइफ में भी स्मार्ट रोड पे ट्रैवल करते थे ना, अगर इसका पहला इशारा बंद है ना तो आपको एंड तक जो है ना जीपीओ तक सारे इशारे बंद मिलेंगे, और अगर आपको पहला इशारा ही खुला मिल गया है तो आपके सारे इशारे खुलेंगे। क्योंकि मार रोड के ऊपर आप देखें ना, लेफ्ट साइड राइट साइड पे आपके साथ इस गाड़ी में हो सकता है जज हो। अब मुझे जिस तरह याद आ, ये देखें ये सामने हाई कोर्ट है ना, तो ये वाला इशारा जिस तरह अभी बंद है ना, ये इशारा बंद हो जाता है। तो जैसे ही किसी जज की गाड़ी आती थी अब वैसे इशारा खुल गया, तो जज साहब की गाड़ी जो है वो इशारा खुलता था, जैसे गाड़ी जज साहब की अंदर सीधी। जब भी मैं इधर आता हूँ ना तो मुझे एकदम एकदम वो रिवाइंड होना शुरू हो जाती है, कुछ पुरानी सारी चीजें। इस इशारे पे खड़ा हूँ, दोस्त की कॉल आई, यार वो जल्दी आ जा, टेस्ट शुरू हो गया, लेक्चर शुरू हो गया, मैडम आ गई है। ग्रेट यूनिवर्सिटी जीसीयू लाहौर, 170 साल हो गए हैं इस यूनिवर्सिटी को बने हुए। अब वो सही कहते हैं ना कि यहाँ पर कोई आम आदमी नहीं पढ़ा। ये बांग्लादेश कैंपस, वो सामने वाला पाकिस्तान कैंपस। अब ये देखिए, जब मैं इस यूनिवर्सिटी से गुजरता हूँ ना यहाँ, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि यहाँ से वो अलीफराज निकल आएगा, अजहर निकल आएगा, शरोज निकल आएगा, उस्मान आ जाएगा, कोई ना कोई क्लास फेलो निकल आएगा कि यार ओए किधर जा रहा है, आजा क्लास शुरू होगी, ये हो गया वो हो गया, भागम भाग। 4 साल हम भागते रहे हैं। अब तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर यूनिवर्सिटीज इतनी हो गई हैं। जब हम लोगों का इधर एडमिशन हुआ है तो हमें तो पता नहीं, हमारे खानदान के लोगों ने इतनी इतनी मुबारकें दी, इतनी, तो मेरे ख्याल में वो कोई आप जज लग जाए तो मुबारक नहीं देता होगा। अभी इस यूनिवर्सिटी में हमारे कितने पुराने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, हमारे जर्नैल हैं, हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जो यहाँ से पढ़े हुए हैं। जब आप उस जगह पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपको एक चार्म फील होता है इस इन जगहों पे बैठ के। हमारे वो ये सामने डीसी ऑफिस आ गया आजकल, तो हमारा बल्कि क्लास फेलो यहाँ पे बाबर अली राय एसी लाहौर लगा हुआ है, वो भी हमारे साथ ही पढ़ता था। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उसे बड़ी कामयाबी दी, एसएस करके वो एसी लग गया। अब एसी लाहौर है, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो आज उसे जरूर मिल के जाते हैं। हमने पहुंचना है साइड के ऊपर और रश बहुत ज्यादा है यहाँ। इस बंदे ने मुझे पंप किया, इसने कहा है कि सर एक बंदा अकेला अगर प्लेट उठाए ना वो ज्यादा इजी है, बजाय के 2 बंदे। सांस चढ़ा दिया। इमो एक्सटेन है इस वक्त की जो सबसे एफिशिएंसी, हाईएस्ट एफिशिएंसी वाली अगर कोई सोलर प्लेट है तो वो यही है, लॉन्जी एक्सटेन।
हम लोग इंजीनियरिंग करके यूनिवर्सिटियों से फ्री हुए, तो हर बच्चे की ख्वाहिश ये होती है कि इंजीनियरिंग करने के बाद हम किसी जगह पे बहुत बड़ी पोजीशन पे लग जाएंगे, साइन करेंगे। और एक बात तय है, वो ये है कि जिस बंदे के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, अब देख ना, टेबल पे बैठ के बात करना, डिजाइन करना इज समथिंग एल्स। साइड पर बैठ के काम करना, इंस्टॉलेशन करना, यहाँ पर जो इश्यूज आ रहे हैं, लेबर हैंडलिंग, कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन, इक्विपमेंट हैंडलिंग, इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन, डिफरेंट किस्म के आपको चीजें आती हैं। कहने को तो सादा सी बात है, सोलर पे बेटा सूरज आता है, लाइट निकलती है, आगे से बिजली बनती है और वो यूज होना शुरू होती है, बट इन एक्चुअल में ऐसा आसान काम नहीं है। इट इज रियली अ डिफिकल्ट टास्क। अभी तो हम लोग नवंबर में है, मौसम भी ठंडा है, इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, बट आप पैक करें जब जून जुलाई होती है, तब भी ये लेबर जो है, ये जो इंस्टॉलेशन टीम है, ये जो कमांडोज है, मैं हमेशा उनको कमांडोज कहता हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये कमांडो से ज्यादा काम कर रहे हो। सर्दी हो, गर्मी हो, जैसा भी टेम्परेचर हो, रमजान में भी ये अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, काम करते हैं, काम नहीं रुकता, काम चलता रहता है। स्काई सोलर अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि बड़ी कंपनी है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफी स्टाफ है, एग्जीक्यूशन का अपने पास, हमारे पास अपनी टीम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम काम करती रहती, प्रोजेक्ट चलते रहते। बट ये काम करना कोई इतना सादा और आसान काम नहीं है। आज मैं आया हूँ इनके साथ दिन गुजारने के लिए, बट इट इज रियली डिफिकल्ट। अ कंप्लीट डे आई हैव स्पेंट विद माय टीम, और आज मुझे बड़ा मजा आया। वैसे यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद, जब इंजीनियरिंग के बाद हम यूनिवर्सिटी में आए, तो डेफिनेटली बड़ा चाम था काम सीखना है, और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में जो थे हम लोग बढ़ चढ़ के काम करते थे। तो आज काफी सालों के बाद दोबारा से काम किया है, तो वो जवानी के दिन दोबारा याद आए। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये तकरीबन कोई हमारा 560-70 किलोवाट का प्रोजेक्ट है। इसमें लॉन्जी X10 की प्लेट्स लगा रहे हैं हम लोग, और आप वो देख सकते हैं, वो फर्नेस है। सोलर प्लेट्स के ऊपर हम लोग जो है वो ये फर्नेस चलाएंगे। अभी फर्नेस वावडा पे चल रही है, नेक्स्ट जो ये फर्नेस चलेगी, ये फर्नेस सोलर प्लेट्स पे चलेगी। और अभी तक अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर है तो गैल्वानाइज स्ट्रक्चर है हमारा, आप देख सकते हैं, ऊपर सी चैनल है गैल्वानाइज, नीचे MS का स्ट्रक्चर है, सी चैनल, नीचे सिविल ब्लॉक्स हैं, बड़े हैवी किस्म के हमने बनाए हैं। और ताकि इस पे जो विंड प्रेशर है वो हम लोगों ने एस्टिमेटेड जो कैलकुलेट किया है इस एरिया के लिहाज से, तो तकरीबन को 150 प्लस को हमने मद्देनजर रख के इस सिस्टम को डिजाइन किया है। थकावट तो डेफिनेटली हो जाती है, क्योंकि कभी इतना ज्यादा काफी सालों से काम नहीं किया था, तो जब आप अपनी रूटीन से हट के काम करते हैं तो डेफिनेटली जो है वो मसल्स पुल होते हैं, चीजें थकावट होती है। लेकिन मुझे बड़ा मजा आया, आई रियली एंजॉयड इट। मुझे शुरू से ही जो था वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो था, उसने हमेशा बेनिफिट दिया। आपको पता है, जो इंजीनियर्स हाथ से काम नहीं ना करते, और वो कभी भी इंजीनियर नहीं बनते। मार्केट में उनके पास कोई रेटिंग नहीं है, उनका कोई एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। देखिए, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी टेक्निकल फील्ड अगर है, तो उसका एक्सपीरियंस तभी काउंट होगा जब वो उसको प्रैक्टिकली हासिल करेगा। बताऊं, एक पायलट की, तो जो पायलट के मेन एक्सपीरियंस काउंट होता है, वो ईयर्स में काउंट नहीं होता कि इसके इतने साल से ये पायलट है, नहीं। उसका एक्सपीरियंस कौन सा काउंट होता है कि इतने फ्लाइट आवर्स हैं, उसके फ्लाइट आवर्स काउंट होते हैं। लेट्स से अगर एक पायलट है, उसके 2000 हैं, 10,000 हैं, 50,000 फ्लाइट आवर, अब मुझे नहीं पता कितने कितने किस लेवल पे काउंट होता है, बट जो मुझे ये जरूर पता है कि जो एक पायलट होता है, उसका एक्सपीरियंस जो है वो फ्लाइट आवर्स के ऊपर काउंट होता है, ईयर्स के ऊपर काउंट नहीं होता। तो मेरे ख्याल में भी वो इंजीनियर जिनको 30 साल हो गए हैं या 50 साल हो गए हैं, और उन्होंने सारी जिंदगी हाथ से काम ही नहीं किया, तो वो कैसे कह सकते हैं कि जी हमारा इतना एक्सपीरियंस है। तो बीइंग एन इंजीनियर, मैं अपने यंग इंजीनियर्स को भी हमेशा रेफर करता हूं कि जरूर हाथ से काम किया करें, और इसमें शर्म फील ना किया करें। हाथ से काम करेंगे तो ही आपको पता लगेगा कि आपने लेबर को कैसे चलाना है, टेक्निकल लोगों को कैसे गाइड करना है। आपको अगर एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, तो आपके जो टेक्नीशियंस हैं वो आपको बेवकूफ बनाएंगे, तो उस लेवल के ऊपर आप उनको गाइड नहीं कर सकेंगे। अगर बेवकूफ ना भी बनाए, तो वो आपको कम से कम आप उनको गाइड नहीं कर सकते जब तक आपने खुद हाथ से काम ना किया हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम इंजीनियर से कि तमाम फ्रेश ग्रेजुएट्स, तमाम इंजीनियर्स हाथ से जरूर काम किया करें। महीने बाद, 6 महीने बाद एक दिन ऐसा जरूर रखें, जो एक्सपीरियंस इंजीनियर्स हैं, कि वो अपने बिजी शेड्यूल में, डेफिनेटली जब आप ऑफिस छोड़ते हैं तो कॉल्स पे कॉल्स, बाकी मामला सारे डिस्टर्ब जरूर होते हैं, लेकिन यह है कि जब आप अपने लेबर के साथ, अपनी टेक्निकल स्टाफ से काम करते हैं, तो आपको एक डिफरेंट फील आता है। मुझे आज बहुत अच्छा फील। आप देख सकते हैं, आज हमने जो सोलर प्लेट्स लगाई है ना, आज मेरे आने की वजह से, या शायद लेबर के अंदर भी एक मोटिवेशन ज्यादा होती है। ये जितनी आपको प्लेट साफ साफ नजर आ रही है, ये आज के दिन में लगी है। कम से कम कुछ 40-50 किलोवाट की प्लेटें आज एक दिन में हमने लगाई हैं, और उससे पहले प्लेट्स जो थी वो लग रही हैं रूटीन में, सारी प्लेट्स।